आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगबीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो कि यह वीडियो सीरीज आपके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा और कंटिन्यू फॉलो करने के लिए आपने ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए, बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए गुयाना के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में इनको बनाया गया। अब गुयाना के बारे में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। इनसे पहले डेविड थे। मोहम्मद अली से पहले कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डेविड थे, जो कि वर्तमान में मोहम्मद इरफान अली बन गए हैं। ठीक है, जो कि आप देख लीजिए। अब गुयाना के बारे में, ये किस देश में, अर्थात ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। राजधानी इसकी कहाँ पर है, अर्थात गुयाना की कैपिटल आपसे पूछा जाए तो जॉर्ज टाउन है। और गुयाना की करेंसी क्या है? गुयानास डॉलर है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया? हाल ही में ये ई रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया गया। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश ने ये पहल शुरू की थी, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो इस तरीके से भी आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन सीरीज को कंटिन्यू फॉलो आप करिए। बेहतर प्रिपरेशन आपकी करंट की हमारी वीडियो सीरीज से हो जाएगी। अब देखिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक बनाना था। देखिए अब आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी अमरावती, हैदराबाद। ठीक है, मुख्यमंत्री वर्तमान में वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, गवर्नर आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। उसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश में 25 और राज्यसभा सीट 11, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और विधानसभा सीट कितनी है आंध्र प्रदेश में? 175। अब देखिए अर्थात आंध्र प्रदेश के साथ कौन कौन से पड़ोसी राज्य सीमा बनाते हैं? तो आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ। ठीक है, जो कि तेलंगाना कब अलग हुआ था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आंध्र प्रदेश से। उसके साथ ही देखिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कहा क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये आपसे पूछा जा सकता है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है श्रीहरिकोटा में, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये दोनों झीलों का आपने नाम सुना है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन साग बांध कृष्णा नदी पर, ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है, सागर टाइगर रिजर्व नागार्जुन के नाम से, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथ ही गुजरात के बाद, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा की जो है समुद्री तटरेखा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है भारत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा गुजरात की है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की सीमा आती है, जो कि समुद्री तटरेखा के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे के सारे आप वीडियो सीरीज को बिलीव करिए बेस्ट तरीके से हम आपकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तैयारी आपकी इस वीडियो सीरीज में हो जाएगी। तो देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह अर्थात वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो इसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, जिसकी नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जो है विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ठीक है, अब जो कि इसके बारे में मेन फैक्ट्स आप जान लीजिए। तो देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए, अर्थात जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह को मनाने की घोषणा वाबा, WHO और यूनिसेफ ने की थी। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या है? आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट ब्रीस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानेट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी। विश्व स्तनपान सप्ताह की 2020 की थीम क्या है? तो सपोर्ट ब्रीस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानेट। साथ ही वाबा के बारे में जान लीजिए, अर्थात अभी जो आपको पता है मनाने की घोषणा यूनिसेफ ने की थी। ठीक है, वाबा और WHO। तो देखिए वाबा के बारे में जान लीजिए, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रीस्ट फीडिंग एक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो स्थापना 14 फरवरी 1991 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेनांग, मलेशिया में। साथ ही देखिए नेक्स्ट, इसके संस्थापक कौन है? WABA के। तो इस चीज़ के भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए इसके संस्थापक हैं अनवर फजल। ठीक है, अब देखिए अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से आ सकते हैं? तो 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस।
9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इंडिया का, जो कि आप सभी जानते हो। उसके बाद देखिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी का जन्म दिवस या जन्म दिन के रूप में सद्भावना दिवस 20 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथ ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को प्रतिवर्ष, जो कि हॉकी के मेन खिलाड़ी थे, उन्हीं की याद में उनकी जन्म तिथि पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे पुरस्कार सम्मान किया गया है फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से? बताइए। जॉर्डन हेंडरसन को। ठीक है, आप इसके बारे में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। तो विश्व फुटबॉल से संबंधित कौन सी संस्था है? अर्थात फीफा है। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? बताइए। 21 मई 1904 को, अर्थात 1904 को। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। विजय कुमार चौधरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। सियासत में सदस्यता, विजय कुमार चौधरी इसके लेखक हैं। साथ ही इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। किस पुस्तक का? सियासत में सदस्यता। किसने इसका विमोचन किया है? मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार ने, और लेखक विजय कुमार चौधरी हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा, जो कि राजस्थान सरकार ने शुरू की है। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स जान लिए। देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में राजस्थान में कौन है? तो अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंधित। ठीक है, गवर्नर राजस्थान के कलराज मिश्रा हैं, और मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के इंद्रजीत मोहंती हैं। 5 पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। साथ ही और कौन सा राज्य? बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए लोकसभा सीट राजस्थान की 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट कितनी है? 200 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य भारत के कौन कौन से हैं? गुजरात है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम है। तो कितने राज्य हो गए? इस चीज़ को भी आप ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में हमारे चैनल पर बताया गया है, सर्च करके देख लीजिएगा। साथ ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैगुआर लैंड रोवर JLR के नए CEO कौन बने हैं? थियरी बोलोर बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैगुआर लैंड रोवर के CEO कौन है? थियरी बोलोर। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स याद रखिए। तो जैगुआर लैंड रोवर कार बनाने वाली कंपनी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कार बनाने वाली कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर। इसकी स्थापना कब हुई है? 18 जनवरी 2008 को। मुख्यालय कहाँ है? कॉवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम में। साथ ही इसके बारे में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बन गए हैं अभी हाल ही में? विवेक राम चौधरी। ठीक है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बन गए हैं? विवेक राम चौधरी। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स देखिए। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय कहाँ? न्यू दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए, किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा ने। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। तो देखिए अग्निशमन सेवा पोर्टल, अर्थात अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल के तहत जितने भी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है उड़ीसा की। मुख्यमंत्री जो है उड़ीसा के कौन है? बताइए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से संबंधित हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर गणेशी लाल हैं, और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं उड़ीसा के। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इसी में संबंधित उड़ीसा की थोड़ी और पॉलिटिकल जानकारी रख लीजिए। देखिए तो लोकसभा की सीट कितनी है 21 और राज्यसभा की सीट कितनी है उड़ीसा में 10 और विधानसभा सीट कितनी है 147। राजकीय पशु उड़ीसा का सांबर है, राजकीय पक्षी उड़ीसा का इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष उड़ीसा का अशोक है। 4 पड़ोसी राज्यों के साथ उड़ीसा अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना को आप बोल सकते हो। देखिए आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की यहाँ पर खारे पानी की झील है। इसे लैगून झील भी कहते हैं, जो कि चिल्का झील के नाम से आपने सुना होगा। लैगून झील है, ये उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह भी उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप के नाम से यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मुकुदकम शर्मा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मुकुदकम शर्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए मुकुदकम शर्मा पूर्व न्यायाधीश भी हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट, ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथ्यू मैकगोनागी हैं, ठीक है। मैथ्यू मैकगोनागी हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब इसके बारे में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो MSME ने किया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसके बारे में मेन फैक्ट्स जान लीजिए, जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में अगरबत्ती को उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। साथ ही पारिवारिक अर्थात कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार पैदा करना, उनकी आय में वृद्धि करना, ठीक है। अब MSME की फुल फॉर्म देखिए तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम वर्ग के ये, ठीक है, एक संस्था है। उसके साथ ही किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? बताइए, स्विट्जरलैंड। साथ ही देखिए इसके बारे में मेन फैक्ट्स, तो शुक्र ग्रह और मंगल अर्थात शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य से तीसरा स्थान रखता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड के बारे में मेन फैक्ट्स देखिए तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। उसके साथ ही राजधानी इसकी बर्न है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। करेंसी स्विस फ्रांक राष्ट्रपति है, ठीक है। अब इसके राष्ट्र जो है करेंसी क्या है? स्विस फ्रांक है, ठीक है। अब इसके राष्ट्रपति कौन है स्विट्जरलैंड के? तो सिमोनेटा सोमरुगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? बताइए, रक्षक रोबोट बनाया है, ठीक है, जिसके बारे में मेन फैक्ट्स आप जान लीजिए। तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब 16 अप्रैल 1852 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलवे की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं वर्तमान में। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार हैं वर्तमान में। और RPFS के महानिदेशक कौन हैं? अरुण कुमार यादव हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन रहे थे? जॉन मथाई थे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। साथ ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थंडीयुरुलिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है, जिसके बारे में मेन फैक्ट्स जान लीजिए। तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नर केरल के कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश S मणि कुमार हैं। लोकसभा सीट केरल की 20 हैं और राज्यसभा सीट 9 है। विधानसभा सीट 140 है। राजकीय पशु केरल का हाथी है, जो आपने अभी देखा होगा। केरल में एक हाथी को जो है विस्फोटक पदार्थ अर्थात एक पटाखा देकर के जो है मार दिया गया था, वो केरल की ही घटना थी। तो इसीलिए आप इस चीज़ को उससे याद कर सकते हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी है, जो कि बहुत ही एक गलत अन्याय एक बेजुबान जानवर किसी के द्वारा किया गया था, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष नारियल है, ठीक है। नारियल में ही ये पटाखा दिया गया था। इस चीज़ को आप उससे समझ सकते हैं, जो कि केरल से संबंधित है, ठीक है। ऐसी घटना अगर कोई करता है तो उससे रोकिए। बिल्कुल बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप है। साथ ही देखिए
दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटकों के साथ केरल अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। साथ ही मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? गुयाना के। उसके बाद देखिए किस राज्य में अभी हाल ही में आपको बताया था ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया और बनाया भी गया? आंध्र प्रदेश राज्य में। साथ ही देखिए नेक्स्ट विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए किससे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जॉर्डन हेंडरसन को जो है सम्मानित किया गया। अब देखिए सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन अभी नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। किसके द्वारा ये लिखी गई है? विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा, जो भी आपको बता दिया। अब देखिए किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार ने, जिसमें 8 रुपये अभी आपको बताया गरीबों के लिए ये। और फिर उसके बाद देखिए जैगवार लैंड रोवर ये के इसके सीईओ कौन बने हैं? थियरी बोलोर हैं, जो कि कार बनाने वाली एक कंपनी है। उसके साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी बने हैं। उसके साथ देखिए किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने, जिसके बारे में अभी ऊपर आपको जानकारी दी गई। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? मुकुंदकम शर्मा। इस चीज़ को आप इससे याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट तो देखिए ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक का विमोचन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैथ्यू कागोनोकी। आप इसको इस नाम से जो है याद रख सकते हो। थोड़ा सा नाम अटपटा है, आपको 2-3 बार लेने में याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्राम उदय विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है? MSME, ठीक है, जो एक लघु उद्योग कंपनी है, यह संस्था है। किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको मेन फैक्ट्स भी बता दिए थे। साथ ही साथ देखिए भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया है? रक्षक रोबोट लॉन्च किया है। उसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंड्यूरुलिप्यारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये पूरा सीरीज इसमें कंप्लीट हुई। तो अब नेक्स्ट सीरीज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अप टू डेट बेस्ट करंट अफेयर्स इसी प्रकार हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं। तो यह वीडियो सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।